बच्चों मैथ क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम मिड टर्म क्लास 9 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है बच्चों। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखा, ये एक्सपोनेंशियल से दे रखा है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, सेक्शन 1 मल्टीपल चॉइस। हमें क्या दे रखा है बच्चों, फर्स्ट 125 की पावर -1/3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 125 को ब्रेक कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 एंड -1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5³ एंड 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 5⁻1 एंड आंसर 1/5। ये किसका है बच्चों? अगर हमने ऑप्शन देखे तो भाई ये होगा आंसर 1, सॉरी सी हो जाएगा आंसर, पहले का आंसर सी। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो, पॉइंट -x एंड 0, और ये पूछ रहा है कि किस पे लाई करेगा ये। तो ये लाई करेगा बच्चों हमारा ऑन x एक्सिस -11 है। एंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। तीसरे का अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है द लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 3 कॉर्डिनेट पॉइंट। तो थर्ड के बारे में बात करते हैं। कॉर्डिनेट पॉइंट हम 3 पॉइंट लेते हैं, ए बी एंड सी। अगर इन तीनों को ज्वाइन करें तो कितने लाइन बनेगा, एक ही लाइन बनेगा। तो आंसर हमारा हो गया ए। तो थर्ड का आंसर है ए बच्चों। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि टू साइड ऑफ ट्राइंगल 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर इज 19 सेंटीमीटर। द मेजर ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या होगा बच्चों, देखो हमें दे रखा है ए 15 सेंटीमीटर, बी दे रखा है हमें 11 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है थर्ड साइड क्या होगा, सी मान लें हम इसको। तो हम जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। तो इसका हम कह सकते हैं कि अगर 2s करेंगे तो ये पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, पेरीमीटर हम निकाल लिए, डबल हो जाएगा सेमी पेरीमीटर का। तो ये क्या हो जाएगा, 19 × 2, ये हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो ये 38 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, सम ऑफ 3 साइड्स। तो ये हो जाएगा 15 + 11 + सी, तो 38, 26 + सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन में क्या है हमारा, सी। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल्स। तो हम देख सकते हैं कि 0.3 नॉर्मल है, 0.666 सो ऑन है, तो यही रिपीट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का आंसर हो जाएगा 0.666 एंड सो ऑन। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/9, और रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बी। करेक्ट आंसर पाँचवें का आंसर बी। छठे का देखते हैं बच्चों। हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें से कौन सा पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो हम देख सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा, आंसर ए। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, छठे का आंसर हो जाएगा ए। सातवां हमें दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल है। एंड पी क्यू आर एंगल दे रखा है 50 डिग्री। पूछ रहा है पी आर क्यू क्या होगा। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया पी क्यू आर, और हमें क्या दे रखा है बच्चों, पी क्यू आर ये दे रखा है 50 डिग्री, और कह रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन थ्योरम, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, ए। तो सातवें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 एंड -7, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? 2 यूनिट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो 8वें का आंसर क्या होगा? डी, 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 9। 9 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 4। तो इक्वेशन बनाते हैं इसका, अब निकालते हैं ऑप्शन 9 का। हमें दे रखा है x + 2y = 4 एंड अगर हम मान लेते हैं x 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 + 2y = 4। y क्या आ जाएगा? 4/2 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0 और 2। तो ये ऑप्शन में क्या है? ए। तो बच्चों 9 में क्या है आंसर? ए करेक्ट है। 10वां, अगर हम 10वां देखें बच्चों, 10वें में हमें कह रहा है कि हमें एक्सपोनेंट्स दे रखा है, ध्यान से देखोगे तो 2a² b² × 7a³ b³। तो इसको सॉल्व करते बच्चों आंसर क्या आता है देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a² b³ × 7a³ b³। इसको सॉल्व करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14a² एंड a³ × b³ एंड b³। दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स का रूल लगाते हैं हम, पावर ऐड हो जाएगा। तो 14a⁵ एंड b⁶। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी है बच्चों। तो 10वें का आंसर डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अ सॉलिड हैज़ कितने डायमेंशन है? एक सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं बच्चों? तो 11वें का हम देख लेते हैं। 11वां, सॉलिड ज्योमेट्री का हमेशा 3 डायमेंशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है बच्चों? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा? हमें क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, पूछ रहा है पेरीमीटर क्या होगा। तो हमें एरिया क्या दे रखा है बच्चों? 12वां का। और ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जानते हो नियम क्या होता है? सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं एंड सारे साइड आपस में इक्वल होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटर √3/4a²। इसको यूज़ करते हैं हम बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 16√3 एंड √3/4a² आपस में इक्वल होगा। √3 से √3 काट देते हैं, 16 × 4a²। अब इसका रूट निकाल देते, क्या होगा? 16 × 4, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? 4 × 2 8 सेंटीमीटर। साइड आ गया, पेरीमीटर पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि इक्विलेटर के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो मेरी पेरीमीटर क्या होगा? साइड × 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 8 × 3 24 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 12वें का? 12वें का आंसर हो जाएगा बी। ओके, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। 13 देख सकते हैं बच्चों। कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5, अब इससे कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो कोई भी इक्वेशन ऐसा दिया होगा तो उसका हमेशा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, तो 13वें का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 13 का आंसर हो जाएगा हमारा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो डी हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट। ओके बच्चों, 14 देखें हम। तो 14 में हमें दे रखा है एक रैशनल नंबर और पूछ रहा है ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 7/9। तो हम देख लेते हैं इन सब में ऑप्शन में। देखो 21 को अगर रिड्यूस करें तो क्या आएगा? 3 टेबल से दोनों रिड्यूस हो रहा है, 7/9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए आंसर हो जाएगा 14 का। बच्चों देखते हैं 21/27, इसको रिड्यूस करें तो कितना हो जाएगा? 3 टेबल से 7 एंड 9, आंसर क्या आ जाएगा? 7/9। ये इक्विवेलेंट है हमारे क्वेश्चन के, तो ये होगा हमारा आंसर। 15 देखते हैं बच्चों। 15 में क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 4 - 4 अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो बच्चों यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस लिखा है तो यहीं पे ध्यान देना है क्या इसका क्या मतलब होता है। अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं होगा और वाई कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाता है।
साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। तो 15 का आंसर क्या होगा बच्चों, 4 and 4, ये हो गया हमारा आंसर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं 16। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वलेट, इक्वलेट पढ़ा होगा 5th चैप्टर एनसीईआरटी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज एन थ्योरम, एक्सम, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशन। देखो बच्चों ये पोस्टुलेट से ही, अगर आप लोगों ने इक्वलेट पढ़ा होगा तो 4th पोस्टुलेट से ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 16 का सी, पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब 17 लेते हैं। 17 में हमें क्या दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है जिसके साइड्स का रेशियो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है। अब पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, देखो कोई भी साइड दिया हो तो रेशियो में तो मल्टीपल होता है कोई ना कोई नंबर का। तो हम एक्स मान लेते हैं, ये 3x हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा 5x एंड सी हो जाएगा हमारा 7x। और इसका पेरीमीटर दे रखा है हमें कितना, 300 मीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर होता है बच्चों। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300। एंड ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 3 15, 15x इक्वल टू 300। और x की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 300 अपॉन में 15। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारा, सी 7x। तो सी की वैल्यू क्या है, 7 × 20 इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आंसर हमारा 17 का हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हमें दे रखा है इन गिवन फिगर ए डी इज अ मीडियन एंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए डी क्या होगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हम यहाँ पे करते जगह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, छोटा सा बनाता हूँ बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए बस। ए बी डी, सॉरी ये सी है और ये डी है। डी ए डी क्या है, मीडियन है। ये साइड आपस में इक्वल, तो ये 50 डिग्री दे रखा है बच्चों। तो ये भी 50 डिग्री होगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं, इस पूरे एंगल को निकाल लें हम। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। बी एंड सी कितना रखा है हमें, 50 एंड 50 डिग्री। और ए हमें नहीं पता, तो 180 डिग्री। एंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 100। तो एंगल ए क्या आ जाएगा बच्चों, 80 डिग्री। और ए डी मीडियन है तो बाइसेक्टर देगा। तो एंगल बी ए डी क्या होगा, ए का हाफ, एंगल बी ए डी हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल बी ए डी क्या आ जाएगा बच्चों, 80 अपॉन में 240 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 का आंसर आ जाएगा बच्चों। आंसर आ जाएगा इसका बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। देख लो बच्चों ध्यान से। ए में क्या दे रखा है, बोथ असर्शन है रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बी में दे रखा है मैं बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सी में दे रखा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एंड डी में दे रखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमें दो क्वेश्चन दे रखा है इस पेस्ट में। पहला कह रहा है कि एबेस्का एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 2 and 5 इज 5। देखो बच्चों ये एब्सिसा नहीं दे रखा है, ये ऑर्डिनेट है, तो असर्शन इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, असर्शन इसमें रॉन्ग है, आंसर डी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर 19 का हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन का ये भी है बच्चों। हमें क्या दे रखा है कि बेस 35 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 2 से 10। अब चेक करते हैं क्या सही है। एंड जनरल फार्मूला दे रखा है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फार्मूला तो करेक्ट है बच्चों। अब जो दिया हुआ डेटा हम उसका यूज़ करते हैं कि असर्शन सही है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20। हमें एक ट्रायंगल है जिसका बेस और हाइट दे रखा है। बेस हमारा क्या है 35 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। इसको नाम दे ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो हमें रीजन में दे रखा है उसी का यूज़ करते हैं। 1/2 35 इंटू 12, इसको 6 आएगा। 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है।
तो 20वें का आंसर कितना हो जाएगा? 20वें का आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखें। अब लॉन्ग टर्म क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में क्या होगा। सेक्शन बी देखो बच्चों, हम और वाला लेके चलेंगे, दोनों नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिटेड है बच्चों, टाइम लिमिटेशन है। ओके, सेक्शन बी 2 नंबर का है और बच्चों फाइनल एग्जाम में बनेगा तो ये इसी टाइप का ही बनेगा। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें पॉइंट दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है एम की वैल्यू क्या होगा। करते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें एक पॉइंट दे रखा है m-2, 2m+1 ओके। अब क्लियरिटी आ गया बच्चों, देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन में दे रखा है 2x+3y-7 = 0। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये x की वैल्यू होता है बच्चों एंड ये y की वैल्यू होता है। हमें पुट कर वैल्यू निकालना है बस। 2m-2 + 3 2m+1 एंड -7 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 2m-4 + 6m+3 -7 = 0। m को m से ऐड करते हैं, नंबर को नंबर से ऐड कर देते, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 8m। और इन सब को अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एंड ये हो जाएगा -8 = 0। 8m, 8m की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 8/8, आंसर आ जाएगा 1। ओके बच्चों, दूसरा देखें 22 में हमें और दे रखा है तो हम जल्दी जो हो जाए उसको करते हैं। तो हम सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है 3 + √5 एंड 3 - √5। देखो बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a + b एंड a - b का। तो क्या हो जाएगा a² - b², इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 - 5, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आजकल ज़्यादा दे रहा है। इन फिगर AM और NC इक्वल, M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ B, प्रूव दैट AB = BC। ओके बच्चों, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देख लिया होगा आपने, अब सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है एक डायग्राम जिसमें ये N मिड पॉइंट है किसके ऊपर, BC के ऊपर, एंड M मिड पॉइंट है AB के ऊपर, और हमें गिवन दे रखा है AM = NC। ओके बच्चों, देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मिड पॉइंट है, इसका वो लाइन इक्वल हाफ में डिवाइड है, तो मैं लिख सकता हूँ AB = 2AM। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। रीजन क्या होगा, M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। नेक्स्ट मैं ये लिख सकता हूँ BC = 2NC, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसका यूज़ करते हैं, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या होगा। हमें दे रखा है कि AM और NC आपस में इक्वल है। अब मैथमेटिकल रूल यूज़ करते हैं, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा 2AM एंड 2NC। हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देख सकते हैं कि 2AM किसके बराबर है, AB के बराबर है, और 2NC किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा AB = BC, आपस में इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24, a point P has ordinate and abscissa as 5, -5 and 7 respectively. Write the coordinate. Find the distance of point P from the x-axis.
तो एक्स से डिस्टेंस पूछ रहा है पॉइंट पी का। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी बेसिक ही बता दूंगा। देखो बच्चों, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन है। ओके, ये एक छोटा सा बताता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, हमें एब्सिसा दे रखा है कितना, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस -5 एंड सॉरी एब्सिसा हमें दे रखा है 7, तो इधर बनेगा प्लस में, एंड ऑर्डिनेट हमें दे रखा है -5, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों -5। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दें ये पॉइंट, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 7 -5। हमेशा एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या होगा। तो देख सकते हैं ये पॉइंट पी है, ये लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 7 यूनिट, क्योंकि ये जो इसको नाम देता हूँ ओ पी जो है परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। एंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, एक्स और वाई एक्सिस को दोनों को साथ लिखते हैं, उसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये 7 -5 ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। और है हमारे पास, तो चॉइस है, आप लोग पहले देख लो ध्यान से, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों इजी क्वेश्चन है। तो मैं और मैं नीचे वाला आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, हमारे पास टाइम बचेगा। ओके, हमें कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, एंड बीच से एक लाइन पास कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर और इक्वल डिस्टेंस भी है। इसका नाम पी है, और ये है बी, एंड ये है क्यू, और ये हमें ए दे रखा है। एंड पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए क्यू, एंड ए पी इज़ परपेंडिकुलर बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए पी। ये हमें गिवन है। गिवन क्या है बच्चों, हमें जो दिया हुआ है, हमें दे रखा है बी क्यू इक्वल टू बी पी, ये हमें गिवन है बच्चों। ओके, और हमें एंगल क्यू एंड एंगल पी गिवन है, ईच 90 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी एंड ए क्यू बी। ओके, स्टेप इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, बी क्यू इक्वल टू बी पी, ये गिवन है बच्चों, तो गिवन लिखना पड़ेगा हमें। एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी ईच 90 डिग्री। और हम देख सकते हैं कि ए बी एंड ए बी आपस में गिवन, ये कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। 3 चीज़ चाहिए होता है हमें, जो हमने सीखा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाई आर एच एस, क्योंकि एक 90 डिग्री है बच्चों, तो आर एच एस का नियम फॉलो होगा यहाँ पे। ओके, अब आप लोग को बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो, हमारे पास 2 क्वेश्चन, तो जो जल्दी हो जाएगा हम उसको ट्राई करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाला जल्दी हो जाएगा, और ये दूसरा कंस्ट्रक्शन है उसमें टाइम लग जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल वाला हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या दे रखा है बच्चों, 7 ब्रैकेट 27 की पावर 1/3 एंड 64 की पावर 1/3 एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड इन सब की पावर 1/3, ये दिया हुआ है हमें। मतलब ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 4 की पावर 3 इंटू 1/3 एंड स्क्वायर एंड 1/3। ये 3 से 3 कर सकता है बच्चों, ये भी 3 से 3 कर सकता है। 7 3 + 4 स्क्वायर एंड 1/3। 7 3 + 4 क्या होता है बच्चों, 7 एंड इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/3। 7 क्यूबिक एंड 1/क्यूबिक, ये क्यूबिक से क्यूबिक कट जाएगा, आंसर 7। तो 26 का आंसर क्या आ गया बच्चों, 7। आप लोग भी चेक करना कि यही आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट, अगर कोई गलती होगा तो आप मुझे बता देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7। देखते हैं 27 हमें दे रखा है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7। 3 सॉल्यूशन कह रहा है बच्चों, तो ऐसा बॉक्स बना लो आप, एंड एक्स वाई 1 2 3 पूछ रहे हैं, 3 ही करते हैं। पहले हम एक्स जीरो ले लेते हैं, तो एक्स जीरो ले लें तो क्या हो जाएगा 2y, ये तो जीरो हो जाएगा, एंड 7, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 अपन में 2। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया बच्चों 7 अपन में 2। नेक्स्ट इस बार हम y जीरो ले लेते हैं, तो y जीरो लिया मैंने, तो 2 इंटू जीरो माइनस एक्स इक्वल टू 7 एंड माइनस एक्स इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू क्या आ गया बच्चों -7। अब हम क्या वैल्यू ले लें, अब हम लेते हैं y की वैल्यू, इस बार हम लेते हैं x की वैल्यू 1। ओके, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8 अपन में 2। आंसर क्या आ गया बच्चों 4। तो ये आ गया 3 सॉल्यूशन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देखो बच्चों 28 रेशनलाइजेशन से, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। ओके, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हमें क्या दे रखा है 6 2√7 माइनस √6 इक्वल टू 6 अपन में 11 √7 प्लस a√6। अब हम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करते हैं और उसके बाद कंपेयर कर देंगे, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ट्राई करते हैं। 6 अपन में 2√7 माइनस √6, तो ये क्या हो जाएगा 2√7 प्लस √6 एंड 2√7 प्लस √6 इक्वल टू 6 अपन में 11 √7 प्लस a√6। ओके, नीचे देख सकते हैं बच्चों प्रॉपर्टी लग सकता है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो उसको सॉल्व करते हैं। 6 2√7 प्लस √6 अपन में एंड 4 28 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर a√6। अब ये अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा 22 नीचे वाला, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 6 2√7 प्लस ये आ जाएगा हमारा √6 अपन में 22, इसको रिड्यूस कर सकते हैं 3 आ जाएगा, यानी ये 11 इक्वल टू 6 11 √7 प्लस a√6। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, जो नंबर बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6√7 एंड 11 प्लस 3√6, ठीक है, इक्वल टू 6√11 सॉरी 11√7 प्लस a√6। कंपेयर करना है बच्चों कोफिशिएंट को, तो a का कोफिशिएंट क्या है 3/11, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3/11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, हमें एक ग्राफ दे रखा है और कुछ कुछ पॉइंट लोकेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो पहले। ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट एंड डी कोऑर्डिनेट, अलग अलग पॉइंट भी दिया हुआ है। हमसे पहले में पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ए क्या होगा, दूसरे में पूछ रहा है एब्सिस ऑफ डी
एंड तीसरे में पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट -2 एंड ए। ठीक है, इसको लोकेट करना है। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो कितना ईजी है बच्चों। ठीक है, ओके, देखते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 29। ओके 29 देखिए बच्चों, हमसे पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए हमने देख लिया ग्राफ में, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 3 - 1। आप लोग को दिखा दिया, आप मैच कर लेना। एंड पूछ रहा है डी का एब्सिसा क्या होगा? फर्स्ट सेकंड। डी पॉइंट का एब्सिसा का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा। तो एब्सिसा डी का हो जाएगा बच्चों -3 आंसर। ठीक है, थर्ड कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट -2 and 1। तो -2 and 1 को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट बी है आंसर। इतना ही तुम्हें लिखना है बच्चों, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 30 ट्राइंगल से देखो बच्चों ध्यान से, कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी एंड ए सी आपस में इक्वल है एंड डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन बी सी सच डेट बी ई एंड सी डी आपस में इक्वल है। हमें शो करना है कि ए डी और ए आपस में इक्वल होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ी सी जल्दी करूँगा क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें गिवन है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डी हो जाएगा और ये ई पॉइंट दे रखा है। और आइसोसेलेस है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, 2 पेयर। तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है ये और ये आपस में इक्वल है। तो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं बच्चों, अगर साइड अपोजिट में इक्वल होते हैं तो। ओके, और हमें क्या दे रखा है? हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी ई इक्वल टू हमें सी डी दे रखा है। और हमसे टू प्रूफ क्या कह रहा है? प्रूफ करने के लिए ए डी इक्वल टू ए ई, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है हमें। ओके, देखते हैं बच्चों क्या कर सकते हैं। पहले हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है बी ई इक्वल टू सी डी। देखो बच्चों ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, हम दोनों को मतलब कि लेफ्ट एंड राइट में दोनों में डी ई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग डी ई बोथ साइड। ओके, तो बी ई में से हमने क्या किया? डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड सी डी में से भी हमने डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या बच गया हमारे पास? बी डी एंड सी ई। ठीक है बच्चों, ये पार्ट और ये पार्ट हमारे पास बच गया है। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है? हमें प्रूफ करना है ए डी और ए ई आपस में इक्वल होगा। ओके, देखते इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी। ओके, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन दे रखा है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये गिवन। तो ये भी आपस में इक्वल होगा बच्चों। और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि बी डी और सी ई आपस में इक्वल है। वी प्रूव्ड इट। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी बाय साइड एंगल साइड। ओके बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से सेक्शन डी स्टार्ट हो गया बच्चों, और सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। ओके, देखो ये हीरोन्स फार्मूला है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन दे चुका है, कम्पिटिटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन दे चुका है एंड डिफरेंट ईयर्स में 9th क्वेश्चन में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट है, नंबर चेंज करेगा, बाकी चीज़ सारे सेम रहेगा। हमें क्या कह रहा है? ए बी सी साइज रखा है ट्रायंगल का, एस माइनस ए 5 दे रखा है, एस माइनस बी 10 सेंटीमीटर, एस माइनस सी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया भी बोल रहा है हमसे। ठीक है, देखो बच्चों
हमें दे रखा है s माइनस ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, s माइनस बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड s माइनस सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, और हम जानते हैं कि हीरोन्स फार्मूला में अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो हीरोन्स क्या कहता है, एस क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है एन अपन में 2। तो अगर 2s निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमें जो दिया हुआ है गिवन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3s माइनस ए, एक माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये आ जाएगा 16 के बराबर बच्चों। तो a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं 2s के बराबर, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो 3s माइनस 2s इक्वल टू 16, तो s की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 16 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको यूज़ करके हम निकाल लेते हैं a एंड b एंड c की वैल्यू। तो यहाँ पे बताता हूँ आपको साइड में, 16 माइनस ए इक्वल टू हमें दे रखा है 5, तो a क्या आ जाएगा, 16 माइनस 5 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गया 11 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही बी निकाल लेते हैं हम, तो 16 माइनस बी इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं सी की वैल्यू, तो 16 माइनस सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको इधर ले जाते हैं, तो 16 माइनस 1 इक्वल टू सी, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। ओके, अब हीरोन्स फार्मूला हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, हम इसका यूज़ करते हैं। तो एस हमें क्या दे रखा है बच्चों, एस हम निकाल चुके हैं, या नहीं हमें ऑलरेडी दिया हुआ है एस, नहीं हम निकाल चुके हैं, एस की वैल्यू आया 16, तो 16 पुट कर देते हैं। एस माइनस ए क्या दे रखे हैं हमें 5 इंटू एस माइनस बी 10 एंड एस माइनस सी हमें 1 दे रखा है। ओके बच्चों, इसको ब्रेक कर दें, 16 5 और ये हमारा हो गया 2 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो बच्चों, ये 16 किसका रूट था, 4 का, इसका पेयर बन गया, बाहर निकाल लें, 4 इंटू 5 अंदर क्या रह गया 2, तो आ गया हमारा 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया हमारा ट्रायंगल का। ओके बच्चों, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखो बच्चों 33 दो क्वेश्चन है, हमारी मर्जी है कौन सा करना है, हम देखते हैं जो जल्दी हो जाएगा वो करते हैं। और दे रखा है, और क्या मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाया है, तो आप जल्दी कर सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है बच्चों, देखो कितना सिंपल तरीके से करता हूँ। ठीक है, सिंपलीफाई वाला बताता हूँ, ये ज़्यादा ईजी है बच्चों। हमें क्या दे रखा है, एक्स ए एंड एक्स माइनस बी और इसकी होल पावर ए माइनस बी, एक्स बी एंड एक्स पावर माइनस सी और इसकी होल पावर माइनस बी सी दे रखा है, एंड नेक्स्ट एक्स की पावर सी एंड एक्स की पावर माइनस ए एंड इनका होल पावर सी माइनस सी दे रखा है। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक्स की पावर ए एंड एक्स की पावर माइनस बी और इन सब की पावर दे रखा है हमें ए माइनस बी इंटू एक्स की पावर बी और एक्स की पावर माइनस सी और इसकी पावर हमें दे रखा है माइनस बी सी इंटू एक्स की पावर सी एंड एक्स की पावर माइनस ए और इसकी पावर दे रखा है हमें सी माइनस ए। ओके, देखो बच्चों कितना इजीली बताता हूँ आपको, इसका और इसका दोनों का बेस सेम है, तो मैं पावर को ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स ए इंटू एक्स पावर बी ए माइनस बी इंटू सेम यहाँ पे करता हूँ एक्स बी सी बी माइनस सी, सेम यहाँ पे मैं करता हूँ सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। ओके बच्चों, अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी एंड इन सब की पावर क्या रखा है हमें ए माइनस बी इंटू एक्स बी प्लस सी, इन सब की पावर क्या रखा है हमें बी प्लस सी इंटू एक्स सी प्लस ए एंड इन सब की पावर क्या रखा सी माइनस सी। अब देखो बच्चों, पावर ये पावर है और ये पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। आइडेंटिटी आपको सिखाया था मैंने एक्सपोनेंशियल में, ए की पावर एम एंड ए की पावर एन, तो क्या होता है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू एक्स बी प्लस सी एन बी माइनस ये माइनस सॉरी सी इंटू एक्स सी प्लस ए एन सी माइनस ए। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला आप लोगों को बताया मैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों इन सब का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देख सकते हैं बच्चों ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों को काट दें, ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस प्लस में, तो क्या आ गया एक्स पावर 0 और आंसर क्या आ गया 1। देख लिया बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34। देखो बच्चों लाइन्स एंड एंगल्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छे तरीके से, उस इंट्रोडक्शन से ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। हमसे पूछ क्या रहा है ए बी सी की वैल्यू क्या होगा, और ये हमें गिवन फिगर दे रखा है और एंगल हमें दे रखा है पी ओ टी। ओके बच्चों ट्राई करते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके हमें क्या दे रखा है कि एक लाइन ऐसे दे रखा है, एक लाइन ऐसे दे रखा है हमें, एंड एक लाइन ऐसे दे रखा है। ओके ये हमें दे रखा है बी, ये दे रखा है हमें 80 डिग्री, एंड ये 4B, और ये हमें दे रखा है बच्चों ए, एंड ये दे रखा है हमें 2C। ओके देखते हैं बच्चों कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे आप तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा बाय लीनियर पेयर, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस 80, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारी 100। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों। ठीक है अगर यहाँ पे देखें हम इतने पार्ट को देखो आप, तो ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो इस एंगल को अगर निकाले तो क्या होगा 4B प्लस बी प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर सेम रीजन, तो ये हो जाएगा 5B इक्वल टू 80, 5B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 100, एंड B की वैल्यू क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 5 क्या आ गया 20 डिग्री। ओके तो B की वैल्यू 20 आ गया, तो A निकालना फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो A आ गया हमारा ये 20 100, तो A की वैल्यू क्या आ गया 80 माइनस 20, A की वैल्यू आ गया हमारा 80 डिग्री। ओके बच्चों अब इसको यूज़ करके हम C भी निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है इतना पार्ट, तो A प्लस एंगल B 2C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है इसको यूज़ करते हैं, तो 2C प्लस A इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री लीनियर पेयर। A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं 2C इक्वल टू 80 डिग्री, तो 2C इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 80, 2C क्या आ जाएगा बच्चों 100 डिग्री, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगा 100 अपन में 2, C की वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ये लो बच्चों सारा आ गया A C, A हमारा यहाँ पे आ गया एंड B हमारा यहाँ पे आ गया। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक मिनट बच्चों ज़रा हमारा स्केच खराब हो गया, तो हम दूसरा स्केच लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम अपना वीडियो कैसे पूरा करते हैं। ओके बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 34 इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था 24। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल। इसमें बच्चों टाइम लग जाएगा, तो सेक्शन ई आपको बताता हूँ जल्दी हो जाएगा, और मेरे पास टाइम का भी लिमिटेशन है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का केस बेस है। कह रहा देयर इज अ स्लाइड अ पार्क ऑन द साइड वॉल has been painted in some color with a message keep the park green and clean. The sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Next question, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे पहला find the semi perimeter of the wall, next find the area of painted region, and third कह रहा है कि if the side of triangle are tripled then the find the area of new triangle, और भी दे रखा है, तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी यूज़ कर लो जो इजी लगता है। ओके, क्वेश्चन 36 हमें दे रखा है, एक ट्रायंगल है, पार्क है। क्वेश्चन 36 ABC हमें दे रखा है 11 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा। तो हम जानते हैं सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस के बराबर होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा बच्चे 16। 11 6 17 और 15 कितना होता है बच्चों, तो ये हो गया 17 एंड 15, ये हो गया 32 अपन में 2, तो ये आ गया 16 मीटर। फर्स्ट आ गया बच्चों, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड रीजन। एरिया क्या होगा, तो वही यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला, क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हम निकाल चुके हैं कि ये 16 मीटर है। ओके, तो एस माइनस ए हम निकाल लेते हैं पहले, तो 16 माइनस 11 क्या आ जाएगा बच्चों 5 मीटर। एस माइनस बी 16 माइनस 15 1 मीटर एंड एस माइनस सी 16 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ओके, तो ये वाला पुट कर देते हैं हम 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। इस कंपोनेंट को ब्रेक कर लेते हैं, कॉमन मिल जाएगा तो रूट से बाहर निकालेंगे। हम 16 का रूट 4 जानते हैं बच्चों, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू 1। इसका पेयर बन गया और इसका रूट क्या होता है 4 होता है, तो ये बाहर निकाल दें 4 इंटू 5 रूट 2, तो कितना आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है कि अगर इफ द साइड्स आर ट्रिपल, सारे साइड क्या हो जाए ट्रिपल हो जाए, तो फिर एरिया क्या होगा। तो देखो बच्चों हमें करना क्या है, ट्रिपल कर दें, तो न्यू ए हमारा क्या होगा, इधर से देखते हैं हम। ए हमारा हो जाएगा ट्रिपल का 33 मीटर, बी हमारा क्या हो जाएगा 45 मीटर एंड सी क्या हो जाएगा हमारा 18 मीटर। ओके, तो एस निकाल लें हम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, फिर हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो हमें दे रखा है 33 प्लस 45 प्लस 18, तो ये आ जाएगा हमारा 33 प्लस 45 प्लस 18 अपॉन में 2, 96 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 48, तो ये आ गया 48 मीटर। ओके, तो एस माइनस ई भी निकाल लेते हैं, तो 48 माइनस 33, 48 माइनस 33, ये आ जाएगा 15 मीटर। एस माइनस बी निकाल लेते हैं हम, तो 48 माइनस 45 क्या आ जाएगा 3 मीटर। एस माइनस सी निकाल लेते हैं, तो 48 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 मीटर। अब हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको ए डैश मान लेते हैं क्योंकि दूसरा एरिया होगा 48 इंटू
3/30/15। अब देखो बच्चों, इसको कैसे इजीली हम कर सकते हैं। इसको इजीली हम ट्राई करते हैं। पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। इसको लिख सकता हूँ 60 × 3 48। ये 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको 30 को क्या कर से 15 × 2 कर दूँ एंड ये 15। देखो बच्चों, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया एंड ये सिंगल है, तो इसका रूट क्या होगा 4 होगा। तो ये 4 × 3 × 15 √2 क्या हो जाएगा, ये 4 × 3 × 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 180 √2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैं तो तुक्का मारने वाला था बच्चों, मगर आंसर कुछ हो रहा है। ये आंसर है हमारा। ओके, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके चेक करना क्या मेरा आंसर ठीक है, और कमेंट कर सकते हो गलत। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर, ये लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, ध्यान से देख लो। ओके, इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये हमें दिया हुआ है कि 3 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ एंगल दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि ये होगा कि फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है राइट द रीज़न फॉर बी इज़ 20 डिग्री। रीज़न देना है कि बी 20 डिग्री क्यों होगा। ओके, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी प्लस बी माइनस सी, एंड या ऑप्शन दे रखे हमें कि ये प्रूफ कर दो कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो जो ईजी हम वो करते हैं। ओके, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो फर्स्ट देखिए बच्चों, हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक लाइन ऐसे जा रहा है एंड एक लाइन ऐसे जा रहा है एंड एक लाइन ऐसे जा रहा है। ये हमें दे रखा है 110 डिग्री, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री एंड ये हमें दे रखा है बच्चों डी डिग्री। ओके, एंड हमें दे रखा है यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमें दे रखा है बी, और ये हमें 0 दे रखा है। तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी 110 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो फर्स्ट रीज़न करते हैं हम। पहला, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है एंड ये हमें दे रखा है बच्चों, देख लो जो आप क्वेश्चन दिया है मैंने बता दिया। और इतना अगर मैं कवर कर लूँ तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा a + 40 + 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री 30 डिग्री। तो a निकल गया, सॉरी a नहीं d है, ये d की वैल्यू निकल गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम यहाँ इसको ऐसे देखें, अगर इसको हम ऐसा देखें बच्चों, इसको अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, तो इन दोनों मिला के क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है। तो b + 110 डिग्री प्लस d डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। ओके, d हम निकाल चुके हैं तो पुट कर देते हैं 110 डिग्री प्लस d क्या है हमारा 30 डिग्री 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई 180 140 एंड b इक्वल टू 140। ठीक है, हमसे पूछ भी रहा था कि b 40 डिग्री होगा क्या। ए तो हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो ये रीज़न होगा इसके पीछे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये आपस में सेम होगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों हमसे 30 सी अगर बात करें हम तो हमसे पूछ रहा है कि c + b - a क्या होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए c निकालना पड़ेगा। c तो हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण होगा। ये जो पार्ट है बच्चों देखो, ये जो पार्ट है यही c है हमारा। ओके, तो c क्या है हमारा 110 डिग्री, b हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री, a हम निकाल चुके हैं ए हम निकाल चुके हैं क्या, ए हम नहीं निकाले बच्चों, तो निकाल लेते हैं। ए आएगा 130 आएगा अप्रोक्सीमेट। ओके, तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो बोर्ड मास लगा यहाँ पे, ये 150 हो जाएगा
150 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आंसर। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो था ये था हमारा 37। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 38। देखो बच्चों, पढ़ लो। The auto rickshaw fare in the city charge 10 rupees for first kilometer and 4 rupees per kilometer for subsequent distance covered. ओके, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है बच्चों। एक वेरिएबल तो हो गया हमारा डिस्टेंस और दूसरा वेरिएबल हो गया हमारा फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑटो रिक्शा फेयर सिटी चार्ज 10 रुपये पर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का तो 10 रुपये लगेगा ये। फिर नेक्स्ट जो आप ट्रेवल करोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से 4 रुपये चार्ज करता रहेगा। तो इसका मतलब 10 तो फिक्स है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या आधा किलोमीटर जाओ, 10 रुपये तो देना ही पड़ेगा आपको। ओके, फिर आपको क्वेश्चन करके पहले राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पहले एक बना ले इसका, फिर फाइंड वन सॉल्यूशन इक्वेशन एंड देन कह रहा है इफ़ -3 एंड a इज अ सॉल्यूशन इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ a क्या होगा। ओके ठीक है, 4 नंबर क्या बच्चों, ईजी है, ट्राई करते हैं। इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन में, देखो स्टेप्स, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटो रिक्शा x किलोमीटर एंड फेयर जो होगा हमारा रुपीज़ में होगा बच्चों, y किलोमीटर। इक्वेशन बना लें, हम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे